दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का। ठीक, तो टॉपिक पहले क्लास लिख देते हैं, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में हमने पिछले लेक्चर में प्रिज्म से अपवर्तन जाना था और इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में हम कुछ जाने थे। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम टिंडल इफेक्ट के बारे में जानेंगे, मतलब टिंडल प्रभाव के बारे में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में कि आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय के बाद हमें, ठीक, सूर्योदय के समय आकाश सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय, और खतरे के चिन्ह के लिए लाल रंग का प्रयोग ही क्यों किया जाता है। ठीक, हम ये डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा टिंडल प्रभाव। ठीक, पहला टॉपिक रहेगा टिंडल प्रभाव, मतलब कि टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो, वायुमंडल में कुछ धूल के कण होते हैं। ठीक, कुछ छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कुछ धूल के कण होते हैं, बहुत ज़्यादा धूल के कण होते हैं वायुमंडल में। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें वहाँ से गुजरती हैं तो उससे टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक, तो विभिन्न दिशाओं में उससे टकराकर फैल जाती हैं, तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब कि जब हम टिंडल प्रभाव को हम कहाँ देख सकते हैं? जब जहाँ अंधेरा होगा, अगर कहीं अंधेरा होगा और वहाँ पर सूर्य की किरणें जैसे जाएंगी, मान लेते हैं यहाँ पर एक कमरा है, ये कमरा है। ठीक, यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, तो जब यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ पर देखने पर यहाँ पर डॉटेड इस तरह कुछ दिखाई देगा, उड़ता हुआ कुछ दिखाई देगा। जब हम इसे रियल लाइफ से रिलेट करेंगे ना तो ये डाउट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर डॉटेड कुछ दिखाई देता है, तो यही जो डॉटेड होता है ना, यही टिंडल प्रभाव होता है। ठीक, इसका दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव होता है और ये वातावरण में कभी मिल नहीं पाता है। ठीक, तो ये विषमांगी पदार्थ होते हैं। ठीक, ये कभी मिलते नहीं है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में हमने जान लिया। ठीक, तो टिंडल प्रभाव का ही प्रयोग करके और विक्षेपण का प्रयोग करके हम आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि टिंडल प्रभाव क्या है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 9th में, कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक, केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आकाश में कुछ प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, ये हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, ये हमारा टॉपिक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखो, जब वायुमंडल में कुछ धूल के कण होते हैं, ठीक, जब प्रकाश की किरणें ऐसे माध्यम से गुजरती हैं, अगर इसका डिफिनीशन देखें तो प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हैं, जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो जो ये घटना होता है, विभिन्न दिशाओं में फैलने का जो घटना होता है, इसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऐसा क्यों? देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिफिनीशन, कोई भी डिफिनीशन याद नहीं किया जाता है, डिफिनीशन अपने पास से बनाया जाता है। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो डिफिनीशन अपने आप याद हो जाता है। जैसे ऐसा मैंने क्यों बताया? देखो, जैसे धूल का कोई कण है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कण होगा तो मैं यहाँ पर बड़ा बना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा कण है, ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, सूर्य की प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, ऊपर से आएंगी। तो यहाँ से क्या होगा? धूल से टकराने के बाद कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ ऊपर चली जाएंगी, तो कुछ इधर आ जाएंगी, कुछ इधर, तो कुछ इधर आ जाएंगी, कुछ मतलब कुछ चारों दिशा में फैल जाती हैं। तो इसे, या कुछ नीचे आ जाएंगे, मतलब कुछ बिना टकराए साइड से ही, यहाँ से कुछ बिना टकराए साइड से ही चली जाती है। ठीक,
तो यही कॉन्सेप्ट ही टिंडल प्रभाव होगा। तो इसी को मैंने डिफिनीशन में बना दिया। अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम से टकराती है, ऐसे माध्यम से टकराती है जिससे वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक, मतलब टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इसी घटना को हम लोग टिंडल एक प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, तो हमने डिफिनीशन यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ये बुक में भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बुक में भी डिफिनीशन दिया होता है। ठीक, या मैंने थोड़ा अलग लिखा है, लेकिन इन सब का मतलब एक ही होता है। बुक में कोई भी डिफिनीशन दे, कोई भी बुक में अगर कहीं भी डिफिनीशन दिया होता है तो सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब कुछ हम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फैक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा फैक्ट हो जाएगा इससे रिलेटेड कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक, आपको वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अपनी तरफ से आपको क्या पता है इसके पहले कि आपको आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। इसके पहले आपको बताना है। देखो, अब मैं बताता हूँ, आई होप आपने कमेंट किया होगा। तो आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है। आकाश हमें नीला कब दिखाई देता है। आकाश हमें नीला दिन में दिखाई देता है। ठीक, दिन में क्या होता है, और दिन में भी कब दिखाई देता है, जब सूर्योदय हुआ, जब सूर्य दिखाई देता है साफ, तभी हमें आकाश भी नीला दिखाई। अगर सूर्य दिखाई नहीं देता, अगर बादल लगे होते हैं तो हमें आकाश नीला नहीं दिखाई देता है। ठीक, मतलब कि आकाश के नीले दिखाई देने का कारण, मतलब आकाश के नीले दिखाई देने के लिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मतलब कि सूर्य में कितने रंग होते हैं, सूर्य में टोटल 7 रंग होते हैं, मैंने बताया था विव की ओर। ठीक, सूर्य में टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक, तो 7 रंग जो होते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये हमारा वायुमंडल है, ये यहाँ पर वायुमंडल है। ठीक, और ठीक, ये यहाँ पर वायुमंडल, और कोई यहाँ पर खड़ा है। ठीक, यहाँ पर कोई खड़ा है। ठीक, और यहाँ से खड़ा होकर ये आसमान ऊपर देख रहा है, ऊपर ये आसमान को देख रहा है। ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं कहीं भी सूर्य है। ठीक, ये यहाँ पर सूर्य है। तो जब नीचे सूर्य की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, तो 7 रंगों में आती हैं। ठीक, तो ये कुछ वायुमंडल में धूल के कण भी होते हैं। ठीक, ये कुछ धूल के कणों से टकराती है। ठीक, कुछ धूल के कणों से टकराती है। ठीक, मान लेते हैं ये धूल के कण है। ठीक, कुछ धूल के कणों से टकराती है। तो ये टकराने के बाद क्या होता है कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट चैप्टर में बताया था कि जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं, इस तरह प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। ठीक, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर भी सबसे अधिक विचलन नीले का होता है, मतलब सबसे अधिक विचलन नीले का होता है। मतलब सबसे अधिक जब कण, जैसे सूर्य की कोई किरण, सूर्य की किरणें जब किसी धूल के कण से टकराती हैं, धूल के कण से जब टकराती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर टकराने के बाद जो नीला रंग होता है वो विभिन्न दिशाओं में फैलने लगता है, जिसका मतलब
विचलन सबसे अधिक होता है, मतलब नीला, तो ये फैलने लगता है। ठीक, बैगनी सबसे कम, बैगनी का होता है भी होगा, तो बैगनी का होता है। ठीक, सबसे अधिक विचलन इसी का होता है। तो ये जिसका सबसे अधिक विचलन होता है ना, वही फैलने लगती है। ठीक, और सबसे जिसका कम विचलन होता है उसका वो कम फैलती है, मतलब कि वो टकराकर सीधे चली जाती हैं। ठीक, वो सीधे चली जाती हैं। सीधे आने वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे पता चलेगा। ठीक, अब जो साइड साइड में आ जाती हैं किरणें, ठीक, साइड साइड में आ जाने से किरणें क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें यहाँ से टकराकर साइड साइड में आती हैं, यहाँ पर इस तरह, तो ये साइड से टकराती है, कई धूल के कण से टकरा, ये तो है नहीं कि केवल एक ही धूल के कण से, तो कहीं इधर फैलेगी, कहीं इधर, कहीं इधर, कहीं इधर, कहीं इधर। ठीक, तो कहीं इधर फैलती है। ठीक, इस तरह फैलती जाती है, फैलती जाती है। अब देखो, मैंने बताया कि ये तो बैगनी रंग का है, बैगनी रंग का तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो देखो, बैगनी, जामुनी और नीला, नीला कलर का हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो ये तीनों जो है ना, इनका विचलन देखें तो सबसे अधिक होता है। ठीक, ये मिलजुल जुलती हैं, तो इसलिए हमें नीला ही दिखाई देता है। कभी कभी हमें ये कलर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे लगते हैं। बैगनी, जामुनी और नीला तीनों एक ही जैसे लगते हैं। हल्का गाढ़ा कर दिया जाए तो तीनों एक ही जैसे लगेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, और यहाँ पर किरणें आकर इधर उधर फैलती रहती है। तो यहाँ से आने के बाद प्रकाश की किरणें आने तक, यहाँ तक, मतलब ऊपर हमारे आँख तो ऊपर इस तरह फैल गई, ये किरणें फैल गई, फैली, भले ही यहाँ पर आकाश सफ़ेद है। ठीक, लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें हमारी आँखें यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारी आँखें इन नीले रंगों से होकर गुजरता है। तो जब नीले रंगों से होकर गुजरता है ना, तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, क्योंकि हम अनंत तक देख सकते हैं, तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जब हम इसे आराम से बैठकर देखेंगे, ठीक, और सोचेंगे, तो हमें ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक, इसका क्या कारण है, मतलब सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई खड़ा है, क्योंकि वायुमंडल पे ही हम बताएंगे। ठीक, यहाँ पर कोई खड़ा है और यहाँ पर सूर्य है। ठीक, एक यहाँ पर सूर्य होगा, एक सुबह का समय होगा, एक दोपहर का समय होगा, एक दोपहर का समय, और एक सूर्यास्त का समय होगा। यही 3 समय हो सकता है, बीच का उतना नहीं लिया जाता है, ये बीच का उतना नहीं लिया जाता है। ठीक, तो ये 3 समय होंगे। ठीक, तो इन दोनों समय में क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, लेकिन इस समय हमें हर कलर का दिखाई देता है। ठीक, हमें अधिकांश सफ़ेद, पीला, हर कलर का दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। ठीक, ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अधिक होती है। ठीक, और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी अधिक होती है, लेकिन यहाँ से जब ऊपर की दूरी देखें तो यहाँ पर कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक, तो यहाँ पर दूरी अधिक होने का कारण जब होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होता है, मैंने अभी बताया, लाल रंग का। ठीक, तो लाल रंग बिना विचलित हुए अपने मार्ग से, लाल रंग बिना विचलित हुए यहाँ से सीधे आ जाती है यहाँ पर। ठीक, ये भी लाल रंग बिना विचलित हुए सीधे यहाँ पर चली जाती है। मतलब जितनी अधिक दूरी होती है ना, जितनी अधिक दूरी होती है, लाल रंग हमें उतना ही दिखाई देता है। ठीक, मतलब ये जब किरणें आती हैं, बैगनी, ये सब किरणें आते आते यहाँ पर आसमान में फैल जाती हैं, तो आते आते फैल जाती हैं, और जब ज़्यादा तक हमें सुबह में हमें या तो हमें लाल दिखाई देता है, हल्का नारंगी दिखाई देता है, और पीला दिखाई, यही 3 कलर हमें आसपास में दिखाई देते हैं। ठीक,
तो ये हल्के हल्के दिखा, लेकिन लाल रंग हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक, तो यही इसका कारण है। जबकि आते आते किरणें यहाँ पर विचलित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और फैलने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देते हैं। और ठीक, और विचलन कम होने के कारण ये किरणें सीधे आ जाती हैं, जिसके कारण सीधे आ जाने के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक, तो सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सूर्यास्त के समय देखते हैं। सूर्यास्त के समय भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि हमें लाल क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर भी दूरी अधिक होती है, यहाँ आते आते किरणें फैल जाती हैं। और दोपहर के समय देखें तो यहाँ पर हमें हर कलर की किरणें दिखाई देती हैं। ठीक, यहाँ पर हमें अधिकांश हर कलर दिखाई देती है, क्योंकि ये दूरी पास होती है। ठीक, तो यहाँ पर सफ़ेद दिखाई देती है, तो कभी पीली दिखाई देती है, तो कभी हमें कई कलर के दिखाई देते हैं। हर कलर की यहाँ पर किरणें दिखाई देती हैं। ठीक, क्योंकि इसका विचलन अधिक नहीं हो पाता है, पास यहाँ पर रहता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि हमारा वायुमंडल पृथ्वी इस तरह है, गोल नीचे की तरफ घुमा हुआ है। ठीक, गोल है। ठीक, तो इसकी दूरी बढ़ती जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और देखना है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अब एक चीज़ और है। ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। ठीक, तो वो क्या है, देखो, खतरे के चिन्ह लाल क्यों होता है। अभी 2 मिनट बाद एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक, वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा, इस समय आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ठीक, और पूछूंगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, जिससे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया आपने कि ये आप जो अभी क्वेश्चन पूछूंगा ये चीज़ आपने बता दिया था, जो मैं कोई आंसर बताने जा रहा हूँ वो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूँ, फैक्ट जो है कि खतरे का चिन्ह लाल रंग ही क्यों होता है। तो अब देखो, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, अब देखा होगा, तो अब वीडियो को रिज्यूम कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अगर आप वीडियो को जैसे ही पॉज करके यहाँ पर देखे होंगे तो सबसे पहले आपका नज़र लाल रंग पर गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका नज़र सबसे पहले किस रंग पर गया था। ठीक, तो यहाँ पर मतलब कहीं भी प्रकाश की किरण जब हम लाल रंग को देखते हैं ना, तो सबसे पहले लाल रंग ही दिखाई देता है। अगर यहाँ पर मैं 7 रंग कर दूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा नज़र 7 लाल रंग पर ही जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम हर जगह ही लाल रंग का प्रयोग करते हैं। जैसे खतरों के चिन्ह में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रॉस स्ट्रीट में, मतलब सड़कों पे बीच में जो लगा होता है ऐसे इस तरह, उसको भी हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और जो बोर्ड लगा होता है उसमें भी हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर नज़र हमारी बहुत तेज़ जाती है। ठीक, उसका विचलन बहुत कम होता है, जो कि प्रकाश की किरणें सीधे बहुत दूरी तक कवर कर लेती है। कितनी भी अधिक दूरी हो, वह किरणें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब ये हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, तारे का टिमटिमाना भी इसी पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन और टिंडल इफेक्ट पर ही आधारित है। ठीक, वो आप ट्राई कीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है, अपने मन से ट्राई कीजिएगा। ठीक, जब इन दोनों का प्रयोग करके, प्रकाश के प्रकीर्णन और टिंडल इफेक्ट, इन दोनों का जब प्रयोग करके आप देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और एक चीज़ और कि जो मैंने बताया कि आकाश नीला, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान जो होता है वो केवल पृथ्वी पर ही नीला दिखाई देता है। ठीक, वो भी सूर्य की उपस्थिति में, रात में हमें काला ही दिखाई देता है। अगर पूछे कि चंद्रमा प्रकाश कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा प्रकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य नहीं है। ठीक, सूर्य है मतलब वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक, अगर अंतरिक्ष यात्री कोई देखता है, जब अंतरिक्ष में से कोई व्यक्ति देखता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी से ऊपर से काली दिखाई देती है। ठीक, तो आपने समझ लिया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक,
तो आज हमने पढ़ लिया कि टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, बहुत से कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।